देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अजीत, दिग्विजय पैदा हुआ है सिर्फ जीतने के लिए। और तू देख, तुझे अपने पैरों से कुचल के मारूंगा। अपनी बेटी का बदला लेना है तुझसे। हे दिग्विजय, मैं गरुड़ हूं, इसलिए मैं किसी को धोखा देना नहीं जानता। इस भ्रम में मत रहो कि तुम जीत गए। ये तुम्हारे अंत और सर्वनाश का आरंभ है। जो भी तुम्हारी कामना है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम तड़प तड़प कर मरोगे। तुम अब ज्यादा दिन नहीं बचोगे। ये मेरा श्राप है। नहीं, अरे बाप रे, गरुड़ देव ने मुझे श्राप दिया है। गरुड़ देव ने मुझे श्राप दिया है। देखा तुम लोगों ने? अब तो मैं मर जाऊंगा ना। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तुम लोग कुछ, अरे गरुड़ देव जी मुझे क्षमा करें। मैं तो गरीब इंसान हूँ, मुझे मार के क्या मिलेगा? अजीत, अब तेरी मौत होगी, वो भी मेरे हाथों। दिग्विजय, ये कोई आम गरुड़ नहीं है, इच्छाधारी गरुड़ है। कदाचित इस आयुध से इसका वध नहीं होगा। नहीं तृष्णा, मेरी बेटी की मौत का कारण यही है। अब इसका जीना ठीक नहीं। जल्दबाजी मत करो दिग्विजय। इसकी शक्ति क्षीण होने के बाद तुम खुद इसे मार देना। ओम गरुड़ देवाय नमः। ओम गरुड़ देवाय नमः। अजीत, अजीत, लगता है कोई आ रहा है। हमें इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। अगर नहीं निकले तो समस्या खड़ी हो सकती है। चलो चलते हैं। नहीं,
उसकी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। मैं चाहता हूं कि ये मेरे सामने तड़पे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मरना तय है, वो भी मेरे हाथों। पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, वरना समस्या हो सकती है। चलो चलते हैं। अजीत, लगता है ये शिवानी की आवाज है। हमें चलना चाहिए। अगर शिवानी ने हमें इस रूप में देख लिया तो वो घर में सबको सब कुछ बता देगी। अजीत, 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 ये क्या हो गया? अजीत, अजीत, ये सब क्या हो रहा है? रीना को किसी ने मार दिया और यहाँ तुम, क्या हो गया अजीत? धरती का ऋण पूरा होने पर यही होता है ना। अरे, सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से तुम्हारे वो प्राण। सब छोड़िए, ये तो विधि का विधान है। दीदी, हम साथ में जी तो नहीं पाए, लेकिन आपने हमें साथ में मरने दिया, उतना ही काफी है। नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। अच्छा, एक मिनट ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ? एक मिनट आती हूँ। ओम गरुड़नाथाय नमः। नाग रूप गरुड़नाथाय नमः। ओम विष्णु वहनाय नमः। जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले मैं मर जाऊं। नागमणि ले आओ, जाओ। अजीत, रीना, क्यों रीना, क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। छह, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रीना। मैंने कहा था कि मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, फिर भी तुमने जल्दबाजी की। छह, मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हे प्रभु, उन दोनों को कुछ ना हो। रीना, माँ ज्वाला मालिनी, मेरे इतने सालों की तपस्या आपके आशीर्वाद से सफल हो रही है। नागमणि पाने का समय निकट है। मैं नागमणि के सामने खड़ा हूँ। वो अमृत काल जल्द से जल्द आ जाए। ओम ज्वाला मालिनीये नमः, रुंड मालिनीये नमः, रक्त प्रिय रक्तेश्वरीये नमः। माँ ज्वाला मालिनी, ये क्या? मेरे मंत्र प्रयोग करते ही नागमणि मेरे हाथों से छूट गई। ओम नागदेवाय नमः। ओम नागमणियाय नमः। ओम आदिशेवाय नमः। बदल जाओ हे महाशक्ति, इस काल में विलीन हो जाओ, बदल जाओ।
उसके लिए महाशक्ति बन जाओ, उसे बचा लो। अजीत, रीना, अजीत, ये लो पानी पियो। नहीं चाहिए। क्यों अजीत? नहीं, मुझे आभास हो गया है कि अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा लक्ष्य और कर्तव्य अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ। लक्ष्य और कर्तव्य? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ अजीत। जैसे सांप पर केचुली आ जाती है, वैसे ही आपके मन पर भी आ चुका है। जब तक वो उतरेगा नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो तुम ज्यादा बात मत करो, चलो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। नहीं, ये क्या है? ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, महाशक्ति है। इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसे आपके पास ही होना उचित है। ये आपको रास्ता दिखाएगा। लीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अजीत। लीजिए, जल्दी लीजिए। रीना, अजीत, शैलू, कहाँ चले गए हैं सब? कितना ढूंढूं तुम लोगों को? हाँ, रीना, भोलेनाथ। आतंक, भय और दुखी मन मौत का इंतजार करते हुए दो जीव दुख के अंधकार में भी उस भगवान पर भरोसा रखे हैं। महादेव कहकर मदद के लिए बुला रहे हैं। क्या आओगे नहीं शिव शंभो? स्वामी जी, जब जब मेरी जिंदगी में मैं ऐसे फंस जाता हूं ना, हमेशा आप आकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आज मेरी बहन और उसका प्रेमी अजीत और शिवानी जैसी दिखने वाली वो शैलो, वो तीनों कहाँ गए पता नहीं। गरुड़ लोक, नाग लोक, मानव लोक का त्रिसंगम। गरुड़ वैकुंठ के लिए और मानव भूलोक के लिए और नाग लोक के लिए। अच्छा तो ये आपका निर्णय है। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए वो तीनों कहाँ हैं? मृत्यु के बिल्कुल करीब। स्वामी जी? हाँ, मौत मुंह खोलकर खड़ी हुई है। जाओ बचा लो। तुम बलशाली हो, महाशक्ति युक्तिशाली हो, मृत्यु का सामना करने वाले महावीर नाग के वंशज हो तुम। जाओ, पूर्व दिशा में स्थित मंदिर की ओर जाओ। खून की होली रोकने के लिए जाओ। जाओ। मृत्यु मंदिर के स्वामी मृत्युंजय, जय भोलेनाथ, रक्षा करो। अजीत, आराम से। अजीत, मेरी तरफ देखो। तुम्हें कुछ नहीं होगा? हाँ? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसने किया ये? दिग्विजय ने। क्या? दिग्विजय? वही धनंजय है। ये क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिग्विजय ही धनंजय है। मुझे इस पापियों के लोक पर नहीं रहना। रीना,
मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अजीत, 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 रीना। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया मुझसे। अगर मैं इन दोनों को यहाँ नहीं लाती तो आज दोनों अभी भी जिंदा होते। मेरे ही कारण इन दोनों की आज जान चली गई। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है। प्रॉमिस, तुम्हारी कसम, मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगी, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? ये कोई रियलिटी शो है या हॉरर शो है? चल क्या रहा है यहाँ? जहाँ पैर रखो वहीं खतरा है, जहाँ देखो वहीं डर। सबकी बातें भी अजीब है। एक बात तो है, जब से आई हूँ एक भी कैमरा नहीं दिखा। सब कहते हैं कि हिडन कैमरा है, ये एक रियलिटी शो है, लेकिन आज तक एक भी कैमरा नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रियलिटी शो है ही नहीं, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ रहने वाले लोग और उनकी बातों में कोई संबंध ही नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ अजीब है। बस अब और नहीं, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। एक पल भी और रुकी ना तो मेरे ही प्राण चले जाएंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है, यही सही होगा। रीना, अजीत, रीना, 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 अजीत, आप दोनों यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? चलिए उठिए। कितनी दूर से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ, पता है क्या? क्या हुआ? उठो रीना। रीना, ये क्या खून है? रीना, क्या हुआ रीना? रीना, 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 तुम्हें क्या हुआ रीना? किसने किया ये? उठो रीना। भगवान, ये क्या हुआ? अजीत, अजीत, यहाँ देखो, मुझसे बात करो। उठो। ये क्या हो गया रीना? नहीं, ये जिसने किया उसे छोड़ूंगा नहीं। जब तक उनके खून की होली नहीं खेलता मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे रीना। तुम्हारे खूनियों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। सच कह रहा हूं रीना, लेकिन तब तक मैं ये बात घर पे नहीं बता सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया?
रीना। गुरुजी, आपने क्या बात करने के लिए बुलाया है? बताइए ना गुरुजी। वो नागमणि मोहमणि बस मेरे हाथ में आने ही वाली थी कि वो हाथ से छूट गई नंदीश। अंतिम चरण में आया हुआ नाग उस नागमणि को निकल कर चला गया। लेकिन गुरुजी, आपने कहा था शुक्राचार्य के श्राप से नाग और नागमणि के पास उस एक दिन कोई शक्ति नहीं रहती है। नागों के पास शक्ति नहीं रहती है, लेकिन अगर किसी गरुड़ ने गरुड़ नाग समन्वय मंत्र का प्रयोग किया होगा तो गरुड़ नाग रूप में परिवर्तित हो सकता है और उस सांप को नाग का श्राप नहीं लगता है, गरुड़ की शक्ति रहती है। आज नागमणि को ले जाने वाला गरुड़ रूपी नाग है। सिर्फ एक पल के मेरे विस्मरण ने मेरे एक जन्म के प्रयत्न को नष्ट कर दिया है। अगर नागमणि मेरे हाथ लगती तो हम दिग्विजय को ढूंढ सकते थे, आने वाले संकट से हम बच सकते थे। सब कुछ नष्ट हो गया। गुरुजी, गुरुजी, वैसे नागमणि आपको कहाँ मिली? कनक दुर्गा के पास की ऊपर वाली गरुड़गिरी गुफा में। गुरुजी, अगर हमने उसके आसपास जाकर ढूंढा तो शायद हमें वो नाग या नागमणि मिल सकती है ना? नहीं मिल सकती। मुझे अनुमान है कि वो अब तक नागिन के हाथ लग चुकी होगी। नागमणि नागिन के हाथ लग गई है? ऐसा अनुमान हो रहा है। इसकी पुष्टि मां ज्वाला मालिनी करेगी। अगर वो नागमणि नागिन के हाथ लग गई है तो जितने लोगों ने उसे चुराने में साथ दिया उन सभी की मृत्यु निश्चित है। बेबी, ये तुम क्या कह रही हो? What is this? ये कोई रियलिटी शो नहीं है? हाँ मामा जी, ये रियलिटी शो नहीं है। ये बस हमसे नाटक करवा रहे थे। पता नहीं हम लोग यहाँ आकर कैसे फंस गए। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे मेरी बात सुनोगे कि नहीं? अब दोनों अपनी पोटली बांध लो, आंखें बंद करो, पीटी उषा को याद करते हुए जल्द से जल्द यहाँ से भागो। जब तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचते तब तक आंखें मत खोलना, पीछे भी मत देखना। हम यहाँ से जितने दूर जाएंगे उतना ही हम अपनी मौत से भी दूर चले जाएंगे। नहीं तो जब तक हम यहाँ है ना, कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहेगी। शैलू, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि धन दौलत सब तुम्हारे नाम कर देंगे। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये सब थोड़ी ना मिलेगा। बोलो मम्मी, हम जिंदा बचेंगे तो ये धन दौलत मिलेगी ना। अगर जान ही चली गई तो कितनी भी धन दौलत मिले क्या फायदा। पहले यहाँ से भाग के निकलते हैं। सर सलामत तो पगड़ी हजार। त्रिशूल, तुम तो रीना को वापस लाने वाले थे ना, लेकिन आने के बाद इतने चुप क्यों हो? सब जगह ढूंढा तुमने, उसकी सहेलियों से पूछा क्या? उन्हें पता होगा वो कहाँ है। वो आज ही वापस आ जाएगी ना? हठी है, लेकिन वो कभी अपने घर की इज्जत दांव पर नहीं लगाएगी। मुझे अच्छे से पता है ना त्रिशूल? क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? त्रिशूल, क्या हुआ? आंखों में आंसू? क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रहे हो तुम?
माँ, रीना जब भी कोई चीज मांगती थी उसे हर हाल में वो चाहिए होती थी। अगर वो चीज उसे मिल जाए तो वो बहुत खुश होती थी, और अगर वो चीज ना मिले तो फिर हमें बहुत तंग करती थी। इस वक्त पिताजी को यहां होना था। त्रिशूल, क्यों कुछ भी बड़बड़ा रहे हो? हाँ? अब वो लौटकर नहीं आएगी बात। त्रिशूल, ये क्या कह रहे हो? रीना लौट कर नहीं आएगी? तुम कहना क्या चाहते हो? दादी, वो मैंने रीना को फोन करने की बहुत कोशिश की। उसके एक फ्रेंड ने कहा कि उसने कहा है कि अब से उसका इस गांव से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और वो अब कभी घर वापस नहीं आएगी। वो कहीं दूर अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करेगी। ऐसी बहुत सी बातें उसने कही हैं। आप ही बताइए दादी, रीना, हमारी रीना, उसने अगर इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है तो क्या वो वापस आएगी? वो अपने प्रेमी के साथ दूर जा चुकी है और आखिर में उसके प्यार की जीत हुई। सोचता हूं कि कम से कम वो वहां खुश होगी। त्रिशूल, अगर तुम्हारे पापा होते तो ऐसी समस्या कभी आती ही नहीं। रीना से उसे बहुत बहुत प्यार था। उसने कभी उसे न डांटा न ही मारा। वो उसे बहुत प्यार करता था। पता नहीं मेरा बेटा दिग्विजय कहाँ चला गया है और ये लड़की बिना किसी को कुछ कहे कहीं चली गई है। अगर अचानक मेरा बेटा आकर रीना कहाँ है पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हम कुछ नहीं कर सकते दादी, सब भगवान की इच्छा है। उसे अगर यहां से बढ़कर खुशी कहीं और मिल रही है तो रोकने वाले हम कौन होते हैं? हम उसे सिर्फ खुशी का आशीर्वाद दे सकते हैं, बस इतना ही। हम सब मिलकर यही आशीर्वाद देंगे, है ना? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूं अगर जी भर के रो लूं तो शायद मन को शांति मिलेगी। ऐसा भी क्या हो गया? मैं कैसे समझाऊं? मैं मेरी बहन रीना, मेरी बहन रीना अब जिंदा नहीं है। मेरी बहन रीना और अजीत को पापी लोगों ने मार डाला।
कितना पापी भाई हूँ मैं। रीना जिंदा नहीं है ये बात मैं घर वालों को नहीं बता सकता। मैं जिन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ वो सभी मुझसे दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? दिग्विजय, चेहरे में काफी उदासी नजर आ रही है। क्या करूं? गलती से जो मैंने किया उसका पश्चाताप कर रहा हूं मैं। एक अजीब सी बेचैनी है। गलती कर रहे हो दिग्विजय। हमारे दिल में कभी कोमल भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी मर गई, अब क्यों ये आंसू, क्यों ये उदासी? सोचता हूं कि उदास ना हो, लेकिन रीना मेरी अपनी बेटी थी, किसी और की बेटी नहीं थी। बार बार मेरे दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार जाग जाता है। ये सब छोड़ना होगा दिग्विजय। जब तक नहीं छोड़ोगे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। दिग्विजय, जादू टोना से साधना करने के लिए निकला हुआ इंसान कमान से निकला हुआ तीर समान होता है। उसका हर हाल में मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है। अभी तुम्हारी बेटी की नागमणि नामक निधि पाने के लिए बलि दी गई है। आगे आने वाले अपने शक्ति सपने आवाहन के बारे में सोचो। हाँ, यही सही है। मन को भावनाओं पर कभी राज नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को सपनों पर राज करना चाहिए। अब से मैं मन की दया को और किसी के लिए भी प्यार की बलि दे दूंगा। चलो, जीरो सो रहा है, भागने का यही सही मौका है। इस माया जाल जैसे घर में रहना बहुत मुश्किल है। हर पल डर के साथ जीना ठीक नहीं है। यहाँ से निकलना ही होगा। देखो मेरे जीरो, मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें हजारों सल्यूट। अरे रे, कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं ये दोनों तो। यहीं रह जाएंगे तो परमानेंट सोना ही पड़ जाएगा। चलो, पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ से भागना है, और ये दोनों यहाँ आराम से सो रहे हैं। इनकी तो मामा। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सब गलती शैलू की है। बस यहाँ पेमेंट के लिए आए थे। सब शैलू ने किया था। मेरी कोई शैलू तुम हो? वो मैं सपना देख रहा था। वो पुलिस वाले हमें ले जाकर बराबर पीस रहे थे, और उसी वक्त आकर तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए मैं ऐसे बड़बड़ा रहा था। आप लोगों के भरोसे रहूंगी ना तो पक्का मैं जेल पहुंच जाऊंगी। क्या टांग दिया आपने? हाँ, सपने में बेटी। हाँ, पुलिस स्टेशन ले जाकर हड्डियां तोड़वाकर एक कोने में फेंक दूंगी ना, तब सपना देखना। चलिए चलते यहाँ से। वैसे भी तो हम जाने वाले हैं, खर्चे के लिए थोड़ा पैसा लेना अच्छा होगा ना। यहाँ से बचकर निकल गए उतना ही काफी है। आपको पैसों की पड़ी है। चलिए उठिए यहाँ से। शिवानी जी वॉकिंग के लिए जा रही हो? नहीं, एस्केपिंग। आप अच्छा मजाक करती है। वॉकिंग के लिए जा रहे हो ना? हाँ, जल्दी वापस आ जाइए। हाँ।
ओम ज्वाला मालिनी माँ, रुंड मालिनी माँ, रक्तेश्वरी माँ, रक्त प्रिय माँ, अपने भक्तों पर दया करो। नागमणि जहाँ है वो जगह बता दो माँ, बता दो। हे भगवान! क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? भूल गई मामा। क्या भूल गई? उपहार। उपहार? किसने दिया उपहार? क्या था उसमें? अपने प्यार का सबूत देने के लिए उसका दिया हुआ वो अंतिम उपहार था मामा। पता नहीं क्यों उसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों बेटी, ऐसा क्या है उस उपहार में? हीरे मोती जवाहरात ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब तरह का खिंचाव हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर ले आती हूँ। आप लोग यहीं पर रहिए। हाँ, अगर हम वापस गए और पकड़े गए तो? पकड़ी कैसे जाऊंगी? मैं आप दोनों जैसी नहीं हूँ, मैं शैलू हूँ, याद रहे। आती हूँ। हाँ, ज्वाला मालिनी माँ, नागमणि मेरे हाथ लग जाए ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। मिल गए। नागमणि मेरे आसपास होने का संदेश माँ ज्वाला मालिनी माँ दे रही हैं। मतलब नागमणि का मेरे हाथों में आने का समय आ गया है। माँ ज्वाला मालिनी, इस भक्त पर कृपा दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि नमन है। शिवानी, शिवानी, शिवानी किसी मुसीबत में है। ऐसा सपना क्यों आया मुझे? ये किसी बात का अंदेशा है। शैलू, शैलू कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। शैलू, शैलू यहां भी नहीं है। कहां गई होगी शैलू? अरे यार, ये लोग भी नहीं है। ये सब कहां चले गए? लगता है घर में होने वाले एक के बाद एक हादसों से ये लोग डर गए, इसीलिए शायद भाग गए। भगवान, अगर कहीं जिन्होंने रीना और शिवानी को मारा है वो शैलू के पीछे पड़ गए तो? जो बुरा सपना मैंने देखा, क्या यही सूचित करता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो यहीं कहीं होंगे। थोड़ा धीरज रख के आराम से ढूंढता हूँ। यस, शिवानी, शिवानी, शिवानी। चलो चलो, सुबह होने से पहले ये गली, ये गांव, ये राज्य छोड़कर जाना है। अरे रे, अब कुछ और भी भूल गई क्या? अगर इस रास्ते से जाएंगे तो कोई गाड़ी में आकर हमें रोक सकता है, इसलिए यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ? एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से जाते हैं। हाँ, चलो। त्रिशूल, क्या हुआ? ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? अभी तक सोई नहीं क्या? दादी, वो शिवानी। त्रिशूल, हाँ? शिवानी कहाँ है? तुम यहाँ ये पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे कमरे में होगी ना? माँ, वो बात ये है, शिवानी कहीं दिख नहीं रही है ना। क्या कहा? ये तुम क्या बोल रहे हो? शिवानी दिख नहीं रही है? क्या बात है? वो शिवानी दिखाई नहीं दे रही।
इतनी रात को वो कहां जा सकती है? तुम्हारी बीवी कहां गई है ये तुम नहीं जानते? त्रिशु, उसके आंटी अंकल है ना, उनसे पूछ कर देखो। वो भी नहीं दिख रहे हैं। फोन करो उसे। छोटे मालिक, रात में घर का दरवाजा सुजाता बंद करती है, उससे ही पूछना बेहतर होगा। ठीक है, बुलाओ उसे। घर का दरवाजा रात को तुम ही बंद करती हो ना? जी मालिक। दरवाजा बंद करने से पहले घर से बाहर कोई गया था? जी हाँ, शिवानी मालकिन वॉकिंग के लिए बाहर गई थी। वो इस घर की बहू ही नहीं है। अगर वो बहू होती तो इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाती। प्लीज आप कुछ भी मत बोलिए। चांस मिला नहीं कि बकवास करना शुरू कर देते हैं। संभल कर। शैलो!